आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से एविडेंस से बांटा जाएगा। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 4 से 7 तक पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हम इन दिनों में ऐसा समय पर रहते हैं, हमारा चारों ओर कई प्रकार का समस्या हो रहा। इस समस्या के बीच में एक आदमी को आनंदित रह सकता है। एवं पौलुस ने कह रहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस अभी जेल में है, काफी तकलीफ और मुसीबत में है। कल क्या हो सकता है उनको मालूम नहीं, फिर भी उन्होंने आनंदित होकर के फिलिपियों का विश्वासियों का कह रहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह जीवन का विशेषता यही है। हम मसीह कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, चर्च में जाते हैं, फिर भी मेरा मन व्याकुल रहता है तो हम दुख में और चिंता करते हुए रहता है तो हम अपने को परख कर देखना है कि हम असली मसीह है क्या नहीं। हम पौलुस ने बता रहा, प्रभु में सदा आनंदित रहना। जीवन में समस्या तो है, ऐसा कोई जीवन इस धरती पर ना हो सकता है कोई समस्या नहीं है। एक एक समस्या अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का समस्या, लेकिन हमारा आशा क्या है? प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। और यह बात भी है, एक दिन इस संसार छोड़कर हम प्रभु के पास जाएंगे। हमारा नागरिकता यहाँ पर नहीं है, ये मेरा स्वदेश नहीं है, मैं परदेशी होकर के रह रहा हूं। मेरा अपना घर स्वर्ग में है। जिस व्यक्ति को वो विचार है, वो आशा है, वो आनंदित होते रहेंगे। इसके बाद पौलुस कह रहा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। इसलिए सब समस्या आ सकता है, चिंता आ सकता है, लेकिन हम पौलुस कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए।
समस्या तो आ सकता है, लेकिन तुरंत उस समस्या को प्रभु के सामने ले जाना, प्रभु आपसे ये समस्या कुछ नहीं है, हम आपका बच्चे हैं, आप मेरा पिता है, प्रभु जी इस समस्या का हाल आप देखना है। तो हम लोग को क्या करना, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में जो पहुंच जाना है, उपस्थित कराना है। तब क्या मिलेगा, वहां बताता तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, मतलब हम सोचते हैं, हम विचार करते उसी प्रकार नहीं, मेरा समझ से परे जो शांति से हमारा दिल, हमारा मन जो वो भर जाएगा। इसलिए बता रहे परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये एक वायदा प्रभु ने दिया गया, एक दवाई के समान इसको हम अंगीकार करने में, समझने के लिए तैयार कीजिए। मसीह जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। बाइबल बताता मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में वास कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय में वास करते हैं, और प्रभु ने खुद बताया मैं तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं और त्यागेंगे नहीं। उस परमेश्वर का जो वायदा पर विश्वास करना, वायदा पर तभी विश्वास करना क्योंकि वायदा करने वाला कभी जो टलने वाला नहीं है, वो करने लायक है, इसलिए वायदा किया। उनका जो स्वभाव है वो जो कैसे बताते हैं वैसे करता। दूसरी बात है, वो वायदा पूरा करने में वो शक्तिमान है, सामर्थ्य है, ये बातों पर हम लोग विश्वास करना। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इस सप्ताह भर शांति के साथ अपना जीवन को बिताए, प्रभु को महिमा करते हुए जीवन बिताए। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन।